अतीक के गुर्गे पर बड़ा एक्शन, नफीस पर 50,000 का इनाम घोषित। सीएम योगी के एक्शन से मचा हड़कंप, अतीक का चैप्टर जल्द होगा खत्म। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। अतीक और अशरफ हत्याकांड की पुलिस लगातार गुत्थी सुलझाने में लगी है। एक तरफ हत्याकांड के मास्टरमाइंड का पता नहीं चल रहा है तो दूसरी तरफ माफिया कहे जाने वाले अतीक के फरार परिवार वाले पकड़ में नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर भी योगी की पुलिस लगातार इस माफिया के खात्मे के लिए शिकंजा कस रही है। कभी संपत्ति कुर्क होती है तो कभी किसी गुर्गे पर इनाम घोषित होता है, कभी इनकाउंटर होता है। वहीं इसी बीच योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उमेश पाल और उसके 2 सरकारी सुरक्षा कर्मियों की हत्या के मामले में वांछित चल रहे नफीस बिरयानी पर आखिरकार 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। तो आज इसी बड़ी कार्रवाई पर बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। उमेश पाल और उसके 2 सरकारी सुरक्षा कर्मियों की हत्या के मामले में वांछित चल रहे नफीस बिरयानी पर आखिरकार 50,000 रुपए का इनाम घोषित हो गया है। खुलदाबाद के गुलाबबाड़ी मोहल्ला निवासी नफीस की क्रेटा कार हत्याकांड में इस्तेमाल हुई थी। धूमनगंज थाने में दर्ज मुकदमे में आरोपी का नाम बढ़ाने के बाद पुलिस और एसओजी की टीम उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन गिरफ्तारी न होने पर शनिवार रात पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा की ओर से 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। आईटान बिरयानी के मालिक रहे नफीस पर इनाम घोषित होने के बाद पुलिस टीमों ने फिर तलाश तेज कर दी है। हालांकि पहले उमेश पाल हत्याकांड में उसकी कार का इस्तेमाल होने की बात सामने आने पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर लंबी पूछताछ भी की थी और फिर उसे पूछताछ कर छोड़ दिया था। इसके साथ ही सिविल लाइन स्थित उसका रेस्टोरेंट भी बंद हो गया था। इसके अलावा नफीस पर अतीक के परिजनों को आर्थिक मदद पहुंचाने का भी आरोप लगा है। आरोप है कि उसके रेस्टोरेंट में अशरफ ने पैसा लगाया था। रेस्टोरेंट से होने वाली कमाई का आधा हिस्सा वो अशरफ को पहुंचाता था। वहीं धूमनगंज थाने के सुलेम सराय मोहल्ले में 24 फरवरी की शाम गोली और बम मारकर उमेश पाल और 2 सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी गई थी। अगले दिन पुलिस ने माफिया अतीक के मकान के पास से एक सफेद रंग की क्रेटा कार बरामद की थी। ये वही कार थी जिसमें सवार होकर अतीक का बेटा असद अपने साथियों के साथ हत्याकांड को अंजाम देने के लिए पहुंचा था। शुरुआती छानबीन में पता चला कि क्रेटा कार रुखसार नाम के व्यक्ति की है जो नफीस का रिश्तेदार है। इसी आधार पर नफीस को पकड़ा गया और पूछताछ में उसने कार को बेचने की बात कही थी, लेकिन वो बैंक में आए पैसे का प्रमाण नहीं दे पाया था। इसके बाद मुकदमे की विवेचना आगे बढ़ी तो साफ हुआ कि कार नफीस की थी और वो माफिया और उसके गुर्गों के लिए उपलब्ध करवाता था। डीसीपी सिटी दीपक भूकर का कहना है कि उमेश पाल हत्याकांड में वांछित नफीस पर पुलिस आयुक्त की ओर से इनाम घोषित किया गया है। वहीं आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड से कुछ साल पहले नफीस के रेस्टोरेंट और कारखाने को बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त भी कराया गया था। दरअसल तब उसका रेस्टोरेंट सिविल लाइन में एमजी मार्ग पर था, जबकि कारखाना नवाब यूसुफ रोड पर स्थित था। माफिया के खिलाफ चले अभियान के दौरान ही पुलिस को पता चला था कि ये कारखाना जिस जमीन पर स्थित था उसे अतीक ने जबरन कब्जाया था। इसके बाद ही पुलिस और पीडीए की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इस कारखाने को ध्वस्त करा दिया था। गौरतलब है कि 25 जनवरी 2005 को बहुजन समाज पार्टी बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की पिछली 24 फरवरी को हुई हत्या के मामले में 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अतीक अहमद, अशरफ, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और बेटे समेत गुड्डू मुस्लिम, अरमान, गुलाम और साबिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं पुलिस और एसटीएफ के साथ एक मुठभेड़ में असद को झांसी में 13 अप्रैल को मार दिया था। वहीं अब उमेश पाल हत्याकांड में वांछित चल रहे नफीस पर पुलिस आयुक्त की ओर से 50,000 इनाम घोषित किया गया है। इस कार्रवाई के बाद उमेश पाल हत्याकांड में नफीस वांछित चल रहा 5वां इनामी बन गया है। फरार चल रहे गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान पर पहले से 5-5 लाख जबकि शाइस्ता पर 50,000 का इनाम घोषित किया है। अब नफीस का नाम भी इनामियों में शामिल हो चुका है। हत्याकांड में अशरफ की पत्नी जैनब और बहन आयशा नूरी भी फरार चल रही है, लेकिन उन पर अभी इनाम नहीं घोषित किया गया है।
वहीं अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल की रात करीब 10:30 बजे अस्पताल में गोलियों से छलनी कर दिया था। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और मोहित उर्फ सनी सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पिछले दिन उनकी जेल बदली गई। तीनों शूटर्स को प्रतापगढ़ से चित्रकूट की जिला जेल में शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच तीनों शूटर्स प्रतापगढ़ से चित्रकूट जेल में शिफ्ट किए गए। जानकारी के मुताबिक प्रशासनिक फैसले के आधार पर जेल बदली गई है। सुरक्षा कारणों से इन तीनों आरोपियों को चित्रकूट जेल में ट्रांसफर किया गया। आपको बता दें कि चित्रकूट जेल में माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा और सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी भी काफी दिनों तक बंद रहा। वहीं इसी जेल में अतीक के हत्यारों यानी कि तीनों शूटर्स को एक साथ ही चित्रकूट जेल में रखा गया। तीनों शूटर चित्रकूट जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में रखे गए हैं। जेल शिफ्टिंग की कार्यवाही गोपनीय तरीके से हुई। इस मामले में एक जांच आयोग का भी गठन हुआ है, जिसने बीते दिनों प्रयागराज का दौरा किया था और आरोपियों से पूछताछ भी की थी। आपको मालूम हो तो बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। धूमनगंज इलाके में हुई इस घटना की गूंज प्रदेश और गैर प्रदेशों तक पहुंची थी। इसी मामले में जेल से कस्टडी रिमांड पर लिए गए अतीक अहमद और अशरफ की 15 अप्रैल की रात हॉस्पिटल गेट के अंदर 3 शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तब शूटर लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह को मौके से गिरफ्तार किया गया था। तीनों के घटनास्थल पर मौजूद होकर फायरिंग करने का वीडियो भी सामने आया था, जो देखते देखते काफी वायरल हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि गिरफ्तार किए गए तीनों शूटर्स ने अतीक और उसके भाई पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। बताया गया कि तीनों शूटर्स पत्रकार के रूप में आए थे और दर्जनों कैमरों और पुलिस सुरक्षा के बीच ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर अतीक और उसके भाई को मौत के घाट उतार दिया। पकड़े जाने के बाद शूटर्स ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। वहीं बताया कि वारदात को अंजाम देने से पहले तीनों शूटर चित्रकूट में इकट्ठा हुए थे, लेकिन किसी मास्टरमाइंड का अब तक पता नहीं चला है। इन तीनों को सुरक्षा के लिहाजे से एहतियातन प्रतापगढ़ जिला कारागार में रखा गया। हत्याकांड की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने विवेचना के बाद 13 जुलाई को शूटरों लवलेश, सनी और अरुण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। तब से कई तारीख पर सुनवाई टल चुकी है। पिछली तय तारीख पर आरोपी सनी की पैरवी करने के लिए अदालत ने रत्नेश कुमार शुक्ल को न्याय मित्र नियुक्त किया था। वहीं 2 अन्य आरोपियों अरुण मौर्य और लवलेश के अधिवक्ता गौरव सिंह नियुक्त किए गए। वहीं अभी तक गिरफ्तार शूटर लवलेश, अरुण और सनी पर अभी चार्ज फ्रेम नहीं हो सका है। जहां अतीक अहमद और उसके भाई के हत्याकांड की जिला कोर्ट में सुनवाई एक बार फिर से टल गई और फिर चार्ज फ्रेम होने के मामले में प्रयागराज की सेशन कोर्ट में 4 दिसंबर को सुनवाई होगी। दरअसल शुक्रवार 17 नवंबर को प्रतापगढ़ जिला कारागार में बंद तीनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला जज संतोष राय की अदालत में पेश किया गया था। एक आरोपी के अधिवक्ता की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया कि आरोप स्तर पर बहस करने के लिए कुछ कागजात दाखिल करने के लिए समय चाहिए। इसके बाद न्यायालय ने अगली तारीख 4 दिसंबर तय कर सुनवाई स्थगित कर दी। ऐसे में कोर्ट 4 दिसंबर को फैसला सुनाने वाली है। अब देखना यह है कि इस केस में आने वाले दिनों में क्या निकलकर सामने आता है और कब हत्याकांड के असली मास्टरमाइंड का खुलासा होता है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।